नमस्कार श्रोताओं। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत ही सीख देने वाली कथा को लेकर आई हूँ। यह कहानी है श्रद्धा, दान और सच्ची बरकत की, जो हमें सिखाती है कि असली सुख केवल कमाने में नहीं बल्कि बांटने में है। आइए सुनते हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली बरकत देवता की यह प्रेरणादायक कथा को। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक वृद्ध माँ और उसका बेटा साथ में रहते थे। बेटा स्वभाव से सरल था, लेकिन वह जो भी कमाता घर में टिकता ही नहीं था। हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती थी। बुढ़िया माई भगवान की परम भक्त थी। वह हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और मिट्टी का एक छोटा सा घरौंदा बनाकर उसकी पूजा करती थी। वह रोज पुकारती, हे बरकत देवता, मेरे घर में वास करो, मेरी लाज रखो। उसकी श्रद्धा इतनी थी कि वह लोगों के घर की चक्की पीसकर जो मुट्ठी भर अनाज लाती, उसमें से भी एक हिस्सा बरकत देवता के नाम पर चिड़ियों और चींटियों को डाल देती थी। एक बार वैशाख का पवित्र महीना आया। चारों तरफ तपती धूप थी। उसी दोपहर एक बूढ़ा ब्राह्मण फटे पुराने कपड़े पहने बुढ़िया के दरवाजे पर आया। वह भूख प्यास से व्याकुल था। बुढ़िया ने उसे सम्मान से बिठाया। घर में केवल एक मुट्ठी बाजरा बचा था। बुढ़िया ने बिना सोचे उसे पीसा और एक मोटी सी रोटी बनाकर ब्राह्मण को खिला दी। ब्राह्मण ने तृप्त होकर पूछा, माई, तेरे घर में तो बहुत गरीबी है, फिर भी तूने अपना आखिरी निवाला मुझे दे दिया। तुझे डर नहीं लगा कि तू क्या खाएगी? बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, महाराज, देने वाले बरकत देवता हैं। जब तक उनकी कृपा है कोई भूखा नहीं सोएगा। अचानक वह बूढ़ा ब्राह्मण अपने असली दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया। वे स्वयं बरकत देवता थे। उन्होंने कहा, माई, तेरी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। आज से मैं तेरे घर के अन्न के भंडार और तिजोरी में अदृश्य रूप से वास करूँगा। जब तक तू अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाती रहेगी, तेरे यहाँ कभी कमी नहीं आएगी। उस दिन के बाद चमत्कार हो गया। बुढ़िया जब भी मटके से दाना निकालती, मटका भरा ही रहता। बेटे का व्यापार रातों रात चमक गया। टूटी झोपड़ी की जगह आलीशान महल बन गया। कुछ समय बाद बेटे का विवाह एक धनी परिवार की कन्या से हुआ। बहु गुणवती तो थी, लेकिन उसमें बरकत का मन समझने की कमी थी। उसने देखा कि उसकी सास हर रोज अनाज और पैसे का एक हिस्सा दान कर देती है। एक दिन सास बाहर गई थी। बहू ने सोचा, सासू जी तो धन लुटा रही हैं, ऐसे में तो सब खत्म हो जाएगा। उसने वह दान वाला हिस्सा रोक लिया और बरकत देवता के प्रतीक स्वरूप रखे गए मिट्टी के घरौंदे को उठाकर घर के पीछे कूड़े में फेंक दिया। जैसे ही श्रद्धा का वह धागा टूटा, बरकत देवता घर से विदा हो गए। अगले ही दिन अनाज में कीड़े पड़ गए। गायों ने दूध देना बंद कर दिया और बेटे को व्यापार में भारी नुकसान हुआ। घर में क्लेश रहने लगा। जब बुढ़िया वापस लौटी और घर की हालत देखी, तो वह समझ गई कि क्या हुआ है। उसने बहू को समझाया, बेटी, बरकत वह नहीं जो हम बचाते हैं, बरकत वह है जो भगवान की कृपा से हमारे पास रुकती है। बिना दान और बिना दया के लक्ष्मी चंचला होती है। बहू को अपनी गलती का पछतावा हुआ। वह नंगे पैर दौड़ती हुई पीछे गई और कूड़े की ढेर से उस घरौंदों को उठा लाई। उसे गंगा जल से धोया और रोते हुए बरकत देवता से क्षमा मांगी। वैशाख की पूर्णिमा के दिन
पूरे परिवार ने मिलकर व्रत किया और भूखों को भोजन कराया। बरकत देवता फिर से प्रसन्न हुए और घर में पहले जैसी सुख शांति लौट आई। जो व्यक्ति वैशाख मास में यह कथा सुनता है या सुनाता है, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। बोलिए बरकत देवता की जय। कमेंट बॉक्स में जय बरकत देवता अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।